मैट्रिक छात्रा की मौत पर सदन में तीखी बहस, यूजीसी और ब्राह्मणवाद टिप्पणी पर हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आयुश्री। तो आइए नजर डालते हैं राजनीतिक दुनिया की खबरों पर। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कई अहम मुद्दों पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मसौढ़ी की एक छात्रा को मैट्रिक परीक्षा में सिर्फ 5 मिनट की देरी में प्रवेश नहीं जाने देने पर बाद में उसकी आत्महत्या के मामले को गंभीर बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मात्र कुछ मिनट की देरी के आधार पर किसी छात्रा को परीक्षा से वंचित करना अन्यायपूर्ण है और इसे अपराध की श्रेणी में देखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सदन में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कई विधायकों ने परीक्षा व्यवस्था में मानवीय संवेदना की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि नियमों के साथ साथ परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, खासकर जब मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हो। इसी बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर भी विधानसभा में तीखी नोकझोंक हुई। एक विधायक द्वारा ब्राह्मणवाद संबंधी टिप्पणी किए जाने के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई। एक विधायक द्वारा ब्राह्मणवाद संबंधी टिप्पणी किए जाने के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच बहस तेज हो गई। इस बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया, जबकि विपक्ष ने अपने विधायक का बचाव किया। स्थिति इतनी गर्मा गई कि कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। इस दौरान अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर भी चर्चा का माहौल गर्म रहा। छपरा में 8 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म और सासाराम में 9 साल के मासूम पर एसएसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले को लेकर सदन में चिंता व्यक्त की गई। विधायकों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट द्वारा 28 विधायकों को नोटिस जारी किए जाने की खबर ने भी राजनीतिक हलकों ने हलचल बढ़ा दी है। सदस्यता समाप्ति की आशंका को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय न्यायालय के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा। दोपहर 12:30 बजे तक विधानसभा में यूजीसी के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, जिससे सदन की कार्रवाई प्रभावित रही। इधर बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मी बढ़ गई है। 16 मार्च को 5 सीटों पर मतदान प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि यदि विपक्षी दल पूरी ताकत से मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन यदि समर्थन समीकरण एनडीए के पक्ष में रहा तो सभी सीटें उसके खाते में जा सकती है। इस पर सभी की निगाहें प्रमुख दलों की रणनीति और उम्मीदवारों की सूची पर टिकी है। कुल मिलाकर आज का दिन बिहार विधानसभा में राजनीतिक टकराव, संवेदनशील मुद्दों पर तीखे बहसों के नाम रहा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।